हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक? कोई गिला शिकवा दुख दर्द ऐसा तो कुछ नहीं? और अगर ऐसा है भी तो चिंता मत करो यार, मैं हूं आपके साथ। मैं अविनाश हमेशा की तरह आज भी एक स्टोरी लेकर आया हूं। दिव्या श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई इस कहानी का नाम है सुहाना सफर। तो आइए इस सुहाने सफर का हिस्सा बनते हैं। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों को छूती लट और नैन नक्श से ऐसे कि कोई कमी रखी ही ना हो ऊपर वाले ने, एकदम फुर्सत से संवारा हो जैसे। सूरत तो एक नज़र पड़ते ही भा गई थी मुझे, और कुछ पल के साथ ने सीरत की भी झलक दे दी थी। दीवाना हो गया था मैं उसका। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद नाम पूछ पाया था मैं उसका, और वो प्यारी सी शहद सी मीठी आवाज़, लबों पर मुस्कान बिखेरती हुई। आय हाय, क्या कहूँ, फिदा हो गया था उस पर मैं। बात करने के लिए किसी तरह का कोई टॉपिक ही नहीं था मेरे पास, पर यह शरारती दिल बोले जा रहा था कि यार कुछ तो बोल, कुछ तो पूछ इससे। आप किस स्टेशन उतरेंगी वैसे? वो क्या है ना कि ये मेरी सीट है, रिजर्वेशन है। ओह सॉरी, आप बैठिए अपनी सीट पर, मैं और कहीं देख लेती हूँ। अरे अरे, ये क्या बोल गया मैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपका ये प्यारा साथ कितनी देर का है। मेरे इस बड़बोलेपन पर उसने कोशिश तो की गुस्सा दिखाने की, पर कामयाब ना हुई, और इसकी इस अदा पर मेरा मनोबल थोड़ा और बढ़ गया और अनायास बोल बैठा, अब बता भी दीजिए। अगले 3 स्टेशन बाद उतरना है मुझे। इस बार वो मुस्कान के साथ बोली और हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या करती हैं वैसे आप? ऐसे ही छोटी सी प्राइवेट जॉब है। अच्छा, अभी आप घर जा रही हैं? जी हाँ। ऐसी ही 2-4 बातों के बाद कहाँ जा रहा, क्यों जा रहा, परिवार में कौन कौन है, ऐसी ही तमाम बातें। वैसे तो मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ, पर न जाने क्या हुआ था उस पल। बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, और वो बस शांत होकर सुने जा रही थी। हंसने वाली बात पर थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा देती, बस यही मुस्कान देखने के लिए मैं बोले जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, और बस मन में चल रहा था कि ये खूबसूरत सा सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। मैं बोलता रहूं और वो बस मेरी बात सुनती जाए। और इस बात की खासियत ये थी कि वो एक पल के लिए भी मुझे नहीं देख रही थी, और मेरी नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। मन ही मन उस नूर की तारीफ किए जा रहा था, जी भर के निहार लेना चाहता था उस हसीना को। इन्हीं बातों के बीच कब उसका स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। नींद तो तब टूटी जब वो खड़ी हुई जाने के लिए। क्या हुआ, स्टेशन आ गया आपका? जी हाँ। उतरने वाले लोगों की लंबी लाइन थी। मैं भी उसके पीछे खड़ा हो गया। मुड़कर देखा उसने और थोड़ा आगे होकर खड़ी हो गई। मैं भी थोड़ा आगे हो लिया और पास आकर उससे बोला, मैं भी तो देखूं इतने खूबसूरत लोग किस शहर से आते हैं। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। कुछ पल के लिए आंखों आंखों का मिलन हुआ। मैं तो बस उसकी आंखों में देखे जा रहा था। मेरी इस हरकत पर वो झेंप सी गई और नजर आगे कर ली। तब तक ट्रेन भी रुक चुकी थी और वो तेज कदमों से उतर गई, और मैं बस मूक बना देखे जा रहा था उसे। आंखों में मोहक मुस्कान और दिल में सुहाने सफर की याद लिए भारी मन से अपनी सीट पर आकर बैठ गया। और कुछ ही देर बाद ट्रेन वहां से रवाना हो गई, और इतने में वहां पर टीसी का आना हुआ। मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन करवा रखी थी, तो मैं अपनी टिकट मोबाइल से ही दिखाने वाला था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ जेब में डाला तो मोबाइल नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल सीट पर ही था, तो फिर कहाँ गया? टीसी मुझे ताके जा रहा था जैसे मुझे खा जाएगा वो। लेकिन 1 मिनट, यहाँ तो कोई था ही नहीं। अरे 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 अरे, और उस लड़की का अंत में मुस्कुराकर जाना मुझे अब समझ आया था। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी रिजर्वेशन सीट किसी से भी शेयर ना करें। धन्यवाद।